अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जारी टेस्ट सीरीज़ का आज दूसरा मैच और उसका तीसरा दिन पाकिस्तान किसी हद तक इस टेस्ट मैच में अपनी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम कर चुका है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम के पास ये टेस्ट मैच जीतने का एक अच्छा मौका भी है। 550 रन का हदफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दिया है बांग्लादेश को जीतने के लिए। उसके जवाब में तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर 63 रन बनाए हैं बांग्लादेश ने, 1 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस पूरे दौरे में अभी तक फतह की मतलाशी है, कोई एक कामयाबी भी पाकिस्तान के हाथ नहीं आ सकी। आज जब तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान के पास चौथे दिन में एक कामयाबी हासिल करने की उम्मीद ज़रूर नज़र आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से वहाब रियाज ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, 3 विकेटें हासिल की। उसके साथ यासिर शाह ने भी 3 विकेटें हासिल की और जो दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की 1 विकेट गिरी है वो भी यासिर शाह के हिस्से में आई है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तरफ से मजबूत बैटिंग का और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया। दूसरी इनिंग्स में कुछ तेज़ भी खेले और कुछ विकेटें भी गंवाईं, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब जब चौथे दिन का खेल शुरू होगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस बांग्लादेश की टीम को आउट करने के लिए मैदान में आएगी तो किस हद तक मैच का नतीजा मैच के वक्त ख़त्म होने से पहले आता है और इस मजमूई तौर पर इस टूर में और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान के दौरा बांग्लादेश के हवाले से, वहाँ पर उनके बयानात के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। और उसके साथ ज़िम्बाब्वे की पाकिस्तान आमद एक बड़ा मौका है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बात ज़रूर हो रही है कि जब ज़िम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ रही है तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी दिल बड़ा करते हुए पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी और अपने ऑफिशियल्स को, मैच ऑफिशियल्स को ज़रूर पाकिस्तान भेजना चाहिए था। आईसीसी के साबिक सदर एहसान मानी ने इस हवाले से ख़ासे सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए आईसीसी के लिए कि वो पाकिस्तान को कोई हेल्प नहीं कर रहा। बहरहाल अगर आईसीसी हेल्प नहीं कर रहा तो फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी होगी कि वो ज़िम्बाब्वे को पाकिस्तान के दौरे पर कायल करने में कामयाब हुए हैं। इस दौरे के एक फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है और उसके साथ साथ एक प्लान जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की ओडीआई में रैंकिंग खासी नीचे है। हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए 8वें नंबर पर जाना पड़ेगा और उसके लिए एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान यहाँ पर होम सीरीज़ खेलेगा, फिर पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ ज़िम्बाब्वे में जाके अगस्त में खेलेगा, तो निस्बतन कमज़ोर हरीफ के ख़िलाफ़ जीत कर पाकिस्तान अपनी रैंकिंग बेहतर बना सकता है। ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, इनका नाम और इनके बयानात इनकी सबसे बड़ी पहचान, इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट कामरान अमजद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास साहब, पाकिस्तान फतह की तरफ बढ़ रहा है? देखिए जी, ज़्यादा मैच लगा बिल्कुल बढ़ रहा है। देखिए, मैं 1-2 पहले भी चैनल में आपने कह चुका हूँ कि मुझे ये समझ नहीं लगी कि पाकिस्तान टीम जो है इतनी मीडियोकर बॉलिंग है बांग्लादेश की, वो वनडे कैसे हार गए और 2020 कैसे हार गए। मीडियोकर बॉलिंग आप बहुत मीडियोकर बॉलिंग है बांग्लादेश की। क्वार्टर फाइनल तक उनकी टीम गई है। ठीक है, वो ठीक है, वो विकेटें भी और थी, वो बॉलिंग, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि उनकी बॉलिंग देखें, आप एनालिसिस निकाल के देखें कि जो आदमी लाइन में आके खेलता रहा है पेशेंट, वो रन से करता है। और आप टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच भी निकाल के देख लें जी, कितनी मीडियोकर टीम लग रही थी। मैं अब भी कहता हूँ कि हमारी ग्रेड 2 की बॉलिंग अटैक इनसे बेहतर है, लेकिन खौफ खुदा पे कोई ऐसा आया हुआ है, कोई ऐसा बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे इस वक्त आया हुआ है कि जो भी हम काम करते हैं ये वो ठीक नहीं रहा। और ये की कहते हैं नीता ने भाग होंगे ने ना तारी जो मैनेजमेंट है उतों दी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बुरा वक्त आया हुआ है? बिल्कुल आया हुआ है। ये पूरी दुनिया की क्रिकेट पर अच्छा वक्त है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बुरा वक्त है? वो इसलिए कि आप, हाँ, ये क्यों है? वो इसलिए है कि आपके पास जो अच्छे ईमानदार लोग थे और जो हाथ पीछे रख के नहीं बात करते थे, सामने जवाब देते, आप उनको छुट्टी करा देते हैं और आप उन लोगों को लेके आए हैं जो पाकिस्तान को पहले भी सर्व कर चुके हैं और नतीजा 0 था। यस मैन। और अब भी उसी आदमी को आपने हेड बनाया हुआ है
लिया साहब ये मेरी इस पे इख्तलाफ होगा। होना दो, इख्तलाफ तो होते रहते हैं, दुनिया देखिए आप भी उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में थे और वकार साहब हेड कोच थे। मैं उसका भी जवाब दूंगा, मुझे पता है ये सवाल होगा। उस वक्त नतीजा 0 था। देखिए आप अगर नतीजा निकाल के देखें, आपने क्या किया था, आपने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से जीता था। लेकिन एक और चीज़ नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज़ हम कहते हैं कोच 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 कोच, ठीक है। आपके साथ वो टीम कितनी अच्छी थी, कोच कितने अच्छे से, इजाज़ अहमद था, ही वॉज अ वेरी गुड फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच। आपकी जो वो थी क्या ट्रेनर, वो बहुत अच्छे लड़के थे उसके साथ, वो अच्छी ट्रेन थी, हैवी नहीं थी। मुझे आप एक बात बता दें, चलो हमने ऑस्ट्रेलिया को 15 साल के बाद डिफीट दी थी, ड्रॉ किया था, डिफीट क्या दी थी तो बस ड्रॉ से, ठीक है ना, 1-1। मुझे आप एक बात बता दें, IPL में वकार यूनुस मैनेजर थे और कोच थे, आपको पता है उसकी टीम का नाम क्या था? नहीं मुझे ये बताएं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आपने सवाल किया। नहीं मुझे ये बताएं, अब इस वकार के ऊपर थोड़ी सी बाद में बात करते हैं, जरूर होगी, ये यहीं से शुरू करेंगे कि वकार यूनुस के ऊपर से ही शुरू कर लेंगे। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में फतह की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल जीतना भी चाहिए और जीतेंगे भी। इस पे भी बात होगी जो आपने कहा कि बड़ी मीडियोकर बॉलिंग है, बड़ी मीडियोकर बॉलिंग है, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन बात सारी ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपके जो फील्डिंग कोच है उसने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पता नहीं कौन सी को क्रिकेट खेला भी है कि नहीं खेला, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई क्रिकेट खेला है। आपका जो वहाँ का इनका जो बैटिंग कोच है वो निकाल के देख लो क्या किया हुआ है उसने भी। तो बात सारी है, आपके पास होम में इतने अच्छे कोच हैं, बैटिंग कोच। मोहसिन खान को क्या प्रॉब्लम थी, कितना अच्छा कोच था उसकी। अच्छा फिर बट साहब ने क्यों डेव वॉटमोर की कैंपेन शुरू की लाने की, अगर मोहसिन खान अच्छे थे तो? नहीं वो तो ज़का अशरफ की बात हुई थी। आप देखें मैं आपको याद करा दूं, लेकिन मेरी बात ज़का अशरफ लेके आए थे, लेकिन उसके बारे में गुफ्तगू बट साहब के दौर में ही शुरू हो गई थी, हुई थी। लेकिन उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह क्या थी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे वो ये चाह रहे थे कि हम ग्रेग चैपल को लेके आए, किसी को आज तक ये इल्म नहीं है ग्रेग के मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात तो सारी दुनिया जानती है। वो ये चाह रहे थे ग्रेग चैपल को लेके आए, ब्रिंग हिम बैक इन द अकेडमी, ठीक है। उसके नीचे जो हमारे मोहसिन खान है और एक दो अच्छे कोच हैं, उनको उनके साथ लगाएं। असल चीज़ ये नहीं थी विडमो को बुलाया जाए, और आइडिया था उसको बुला के एक नर्सरी पैदा की जाए थ्रू गुड अच्छे कोचेस की, अच्छे कोचेस की, और वो भी पाकिस्तान का कोच हो फॉर द टाइम बिंग, लेकिन उसके साथ ये कोचों को नर्सरी की बनाता है। ग्रेग क्यों नहीं आया फिर? हाँ जी, जो हालात है मुल्क इस वजह से। अच्छा ठीक है, चलें इसको आगे लेके चलते हैं। कामरान साहब, आज पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श, हौसला अफजा, दोनों टेस्ट मैचेस में मेरा ख्याल है कि तसल्ली बख्श रही है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी। जो है वनडे में जो जैसा इन्होंने कहा कि ऐसा लगता था जैसे कोई वाकई पाकिस्तान टीम पे कोई बुरा वक्त आ गया, सिलेक्शन भी बुरी थी, अचानक से सारे सीनियर प्लेयर्स को निकाल देना, फिर वो कुछ लोगों का कम बैक, वो सारी चीज़ें मिक्स होके मेरे ख्याल में वनडे टीम में ने वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। लेकिन टेस्ट मैचेस में मजमूई तौर पे परफॉर्मेंस हमारी तसल्ली बख्श है। लेकिन 296 की बर्तरी के बाद टेस्ट मैच 1.5 से ज़्यादा दिन में ड्रॉ करवा लेना, आप समझते हैं कि ये भी अच्छी कारकर्दगी है? ठीक है, बांग्लादेश के भी खिलाड़ी खेलने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हमारी टीम ने कम से कम रन्स किए हैं दोनों टेस्ट मैचेस में, जो अहम बात है। हमारे बल्लेबाज रन्स नहीं कर रहे थे, हाँ। लेकिन वो टेस्ट मैचेस में देखें और बड़ी इनिंग्स खेली हैं। पहले टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी हुई मोहम्मद हफीज़ ने की, दूसरे टेस्ट मैच में भी डबल सेंचुरी की अजहर अली ने, फिर यूनुस ने भी बड़ी इनिंग्स खेली है, असद शफीक ने रन्स किए हैं, अपना मिसबा ने भी अच्छा खेला है इस इनिंग्स में, तो मतलब रन्स कर रहे हैं हमारे बल्लेबाज। ठीक है, आप इस नुक्ता निगाह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन परफॉर्म कर रही है बड़े अरसे के बाद, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अच्छी है, जो हमारी कमजोरी रही है। जी लिया साहब, आप बात कर रहे थे बॉलिंग, आपने 350 जो भी रन करवा दी, 296 बर्तरी थी और उन्होंने ऊपर डाल दिया, ठीक है। वकार यूनुस का स्पेशलिटी क्या है? बड़ा अच्छा कोच है। अरे बड़ा अच्छा कोच है, बड़ा अच्छा कोच है, नहीं और क्या उसकी क्वालिटी? एक हार्ड वर्किंग कहा जाता है, अच्छा हाँ, और ये कहा जाता है फास्ट बॉलर था, बड़ी मोटिवेशन के साथ, तभी सारे लड़के उसके साथ लटकर वापस आ गए थे। देखो ये बच्चे हैं, ठीक है,
लेकिन एक अच्छा, ये आपका सारी बातों में आज आगे जो आपका गोल चक्कर है उसका जो पॉइंट है वो वकार यूनुस ही क्यों है? देखो जी, मैं आई ऑलवेज टारगेट वन पर्सन। आप दो महाज नहीं खोलेंगे, वो मैं निबट सकता हूँ। 2 महाज खुलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा। 2-3 महाज खुलने वाले हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ, देखो लेट्स बी आपने अच्छा, ये क्रिकेट जब तक क्रिकेट है, जब तक पाकिस्तान का नाम है और पाकिस्तान में क्रिकेट अच्छी है, मेरा भी नाम है, आप लोगों का भी नाम, जो क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल बात सारी है पर्सनल डिसलाइकनेस को आप एक छोड़ दें। मुझे आप ये बताएं कि कभी भट्ट साहब के वक्त में, ज़का अशरफ के वक्त में, ठीक है, कोई फितनाबाजी निकली थी ज़का अशरफ के? वो भी जनरल शरीफ आदमी था, है? कोई ऐसी बात निकली कि टीम में कोई लड़ाई झगड़े, कोचों के साथ झगड़े, फलाने के साथ झगड़े, मेरे साथ झगड़े, आपके कुछ हुआ? सब कुछ था उस वक्त। नहीं, कुछ कहाँ बताओ, एक मिसाल दे दो मुझे। मिसबा और हफीज की लड़ाइयों की बातें नहीं, कोई नहीं थे उस वक्त। दे वाज वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तो बाद में हुआ है जो भी इनके मैं आप मुझे बता दें, कोई डेट बता दें। क्यों साहब ये अब हुआ है? फिर ये अब हुआ था, ये रीसेंट जब ज़का सब चले गए थे ना, उसके बाद ये सारा गंद पड़ना शुरू। आप मुझे एक मिसाल दे दें, आप भी हैं, आप ही को भी इल्म है, मुझे एक मिसाल दे दें कि एक बात भी निकली हो। अच्छा, मोहम्मद हफीज और अब्दुल रज़ाक की जो इख्तलाफात हुए थे जिसपे उसको जुर्माना हुआ था, वो भी किसी और दौर में हुआ था? फिर उस वक्त ज़का साहब नहीं थे? नहीं, ज़का साहब क्या हुआ था, कैसे फाइन कब हुआ था, मैं बताता हूँ वो क्या हुआ था। अच्छा, हम लोग, मैं चेयरमैन था। अच्छा, ज़का साहब बहुत अच्छे चेयरमैन थे। वंडरफुल मैन। एक महीने के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते थे। ये क्या, वो तो कम से कम देते थे, ये तो निकाल देते हैं लोगों को जिनकी पक्की नौकरियां। या खुदा का खौफ करो, मुझे लगता है कि तुझे कुछ अच्छा कम से कम नौकरी तो थी ना उनकी। लेकिन एक महीने का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी बात है, काम करते रहे मुझे जो याद है उसी जमाने में T20 का कप्तान हफीज को बनाया गया और ज़का साहब उसकी खासी बैक करते रहे। और इंतशार की बड़ी वजह वही बनी थी उस वक्त से शुरू हुआ है। हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे एक और बात, आपने बात कर दी है थोड़ी सी, और मैच के ऊपर भी डिस्कस करना है, उसको भी साथ में लेके आते हैं भी। लेकिन इजाज भट्ट साहब ज्यादा अच्छे चेयरमैन थे या ज़का अशरफ? देखो जी, मेरे दोनों दोस्त हैं, मेरे लिए दोनों अच्छे थे, सीधी बात है, मेरे दोनों दोस्त। अच्छा, एक को टारगेट करें ना, क्रिकेट की ज्यादा समझ किसको थी? नेचुरली वाज अ क्रिकेटर इजाज भट्ट, ठीक है। लेकिन ज़का अशरफ वाज, ये पूछ रहा था भी मैंने आपको क्यों टीम में डाला, उसके परफॉर्म, उसके साथ वो एक चीज का क्वेश्चन करता था। ही वाज मोर लाइक, पर फर्स्ट पहले 1-2 महीने नहीं, उसके बाद उसने जो हम लोगों को मुसीबतें डाली हैं ना, वो फैक्ट पे डाली हैं, लेकिन उसको जवाब देना पड़ता। आप मुझे बताएं, आप एक मैच, एक सिंगल मैच, कोई 10 साल तक के बाद भी आप मुझे एक बता दें कि आप एक भी मैच, अब ये फंसने लगे हैं, फंसने लगे हैं। जारी है मोहम्मद एयाज और कामरान अमजद खान साहब से यहाँ पर प्रोग्राम में वक्फे के बाद आते हैं और फिर अपने मौजूद माहिरीन से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज़ और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामलात के हवाले से थोड़ी सी बात निकली है माजी के सरबराहों के हवाले से। ज़का अशरफ साहब के बारे में इनका मानना है कि वो भी बड़े अच्छे चेयरमैन थे, और उसके बाद इजाज़ भट्ट साहब भी बहुत अच्छे। इजाज़ भट्ट साहब को इलियास साहब का ये मानना है कि उनको क्रिकेट की ज़्यादा समझ बूझ थी। जब आपने मोहम्मद हफीज़ को बनाया कप्तान, सबसे पहले उसकी जिसने मुखालफत की, आपको पता कौन है? देखो, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, वेरी क्लियर, जब कप्तान को बनता है ना, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाता, वो आप टीम की अच्छाइयों और बुराइयों की बात कर रहे हैं। आपने कप्तानी की बात की है, मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब ज़का अशरफ साहब ने चेयरमैन T20 बनाया मोहम्मद हफीज साहब को, टीम का शिराजा बिखरना शुरू हुआ, उस वक्त से सबसे पहले इजाज़ भट्ट साहब ने मुखालफत की थी। ठीक है, वो उनका जाती मामला है, जाती मामला, क्रिकेट की समझ। लेकिन उसके बाद भट्ट साहब ने ये भी देखें, जब हफीज को उतार दिया, हफीज को उतार दिया गया था जब सेठी साहब के वक्त में, ठीक है,
तो सबसे पहले किसका बयान आया था? उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने हफीज के फेवर में बयान दिया था, काफी बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में उन्होंने एक बयान दिया था कि हफीज अच्छा, ये गलत किया। इसको डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। आज का स्टैट अपने आज का स्कोर कार्ड बता देते हैं अपने नाजरीन को जी। पाकिस्तान ने 550 रन का हदफ दिया है बांग्लादेश को जीतने के लिए, और उसके जवाब में बांग्लादेश के 63 रन है जी, 1 विकेट के नुकसान पर। आज गिरने वाली बांग्लादेश की वाहिद विकेट यासिर शाह के हिस्से में है, जिन्होंने 3 ओवर्स में 7 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जुनैद खान 5 ओवर्स 19 रन, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। इमरान खान 4 ओवर्स में 1 मिनट 22 रन, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। वहाब रियाज 2 ओवर्स में 15 रन और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। आज आउट होने वाले वाहिद बल्लेबाज इमरुल कैस, जिन्होंने 16 रन स्कोर किए और वो बोल्ड हुए यासिर शाह की बॉलिंग के ऊपर। इससे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की इनिंग्स की जो आज उन्होंने खेली, उसमें मोहम्मद हफीज़ अपने रिवायती अंदाज में एक बाहर जाती गेंद को चेस करते हुए आउट हुए, बगैर कोई रन बनाए वो पवेलियन लौटे। बड़ा अच्छा नहीं रहा ये टेस्ट मैच नौजवान बल्लेबाज समी असलम के लिए, वो सिर्फ 8 रन ही स्कोर कर सके। अजहर अली 25 रन बनाकर आउट हुए, सोमिया सरकार का निशाना बने। यूनुस खान कॉटन बोल्ड हुए, इन्होंने 39 रन स्कोर किए। मिसबाहुल हक 82 रन 72 गेंदों पर स्कोर करने में कामयाब हुए। असद शफीक सिर्फ 15 रन बना सके और सरफराज अहमद नॉट आउट रहे 18 के स्कोर पर। यूं मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 4.73 की रन औसत से 195 रन स्कोर किए 41.1 ओवर्स में, और डिक्लेयर की अपनी इनिंग्स जब पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर चुकी थीं। मोहम्मद इलियास साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग को देखा जाए और आज जो बैटिंग की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, मोहम्मद हफीज़ बहुत कोई गालिबन 8वें 9वें स्टंप पे बॉल होगा, नहीं तो आप 7वें पे कह लें, 6ठे पे कह लें, बहुत दूर चेज किया बॉल। आप दोनों टेस्ट मैचों में देख लें आप, ठीक है, आप पहले इनिंग में भी देख लें कैसे आउट हुआ था। एक दूसरी इसकी एक ये आदत पड़ चुकी है कि ये पहले ही थोड़ा सा बैट अवे फ्रॉम हिज बॉडी, अवे फ्रॉम हिज पैड्स, एंड वो ले जाता है। अगर आप ये निकाल के देखें कि पहले टेस्ट मैच में 200 किया था इसने, ठीक है, लेकिन वो विकेट बड़ी अच्छी थी, ठीक है, आप दोनों टीमों ने वहाँ भी 1-2-4 से लक की बात है ना, आप बिलीव इन लक एंड लक फेवर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे वहाँ भी तो पॉइंट ये नहीं है। 200 किया, बड़ा अच्छा स्कोर किया था, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन बात सारी है कि जहाँ गेंद थोड़ा सा लेगा, अगर आप निकाल के देखें हमारे जितने प्लेयर हैं यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं, वो तो हिला तो नहीं था, ये वाला तो हिला ही नहीं था, ये तो इसने खुद बल्ला हिलाया ना भाई। हाँ वो तो मैं बात, लेकिन थोड़ा सा बैट ही गया ना। हाँ। ऐसे थोड़ा अगर क्लोजली देखो ना जब स्लो मोशन में, तो आपको ऐसा पड़ेगा पड़ के बहुत हल्का सा स्विंग तो हुआ है, आउट स्विंग हुआ है, लेकिन इसने तो उसको फॉलो किया ना, फॉलो किया। दूसरी बात ये है कि हम लोग सारे बात करते हैं जी ये यंगस्टर 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 यंगस्टर, ठीक है, आप प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत बात करूं तो। आप पिछले 5 और 6 टूर निकाल लें आप, जी जी, आप सारे यंगस्टर का रिकॉर्ड निकाले। सिर्फ आज तो यंगस्टर नहीं है ना, इस 30 है रफली, अब 30 है मेरा, हो इतना ही होगा 30, और वो हाँ। उसको आपको जितने 5-6 टूर हुए हैं आप निकाल के देख लें कि जितने यंगस्टर आप कहते हैं जी यंगस्टर बड़े हैं, आपका टोटल सारे मैचों का सब प्लेयरों का 800 टोटल भी नहीं बनेगा पिछले 5-6 टूर का। अब ये देख लें, इधर आ गए हैं आप सीनियर पे 30+ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पिछले टेस्ट में भी परफॉर्मेंस की। ये एक ड्रामा रचाया गया हुआ है जी, यंगस्टर दिखाओ। अगर आप यंगस्टर खिलाओ, रिप्लेसमेंट नहीं करना, उन्होंने सारी उम्र ही खेलते रहना है इलियास साहब। और भाई सर रिप्लेसमेंट करो, लेकिन आपका स्ट्रक्चर आप परफॉर्म, मैं इसलिए क्या पिछले 5-6 टूर निकालो, तो ये सारे यंगस्टर रिप्लेसमेंट का तरीकाकार ये होता है हमने भी किया था ना, आप सीनियर प्लेयर्स के साथ यंगस्टर को तैयार करें, फिर उसकी रिप्लेसमेंट करें। ये तरीकाकार नहीं होता कि सारे सीनियर्स को बाहर निकाल के। 1 मिनट मुझे इशारे, 1 मिनट मुझे मौका दें। ज़का अशरफ साहब आप कहते हैं बड़े अच्छे चेयरमैन थे, पाकिस्तान के अंडर 19 और 18 ने कितने दौरे किए हैं ज़का साहब के दौरे? पाकिस्तान के अंडर 19 और 18 ने कितने दौरे किए हैं ज़का साहब के? उसकी मैं वजह बताता हूँ। वजह ना बताएं? नहीं वजह, मैं वजह बताता हूँ, वजह पूछ लो ना। अच्छा अब मैं बताता हूँ वजह। यार बात होते हुए अंडर 19 टीम अभी तुम्हें वहाँ मैसेज कोई आया होगा, मैं अभी उस मैसेज का तुम्हें जवाब देता हूँ। हाँ जी, मेरी बात सुन लो आप, बताइए जी। आपको पता होना चाहिए कि अंडर 19 पाकिस्तान है, अंडर जो भी हैं, सिर्फ ये होता है कि जब मिसाल के तौर पे इंग्लैंड टीम आ रही है अंडर 19, ठीक है,
वो पाकिस्तान आएगी, हम उसके पूरे एक्सपेंसेस देंगे, ठीक है। जब पाकिस्तान अंडर 19 जाएगी वो सारे देंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, जाओ पूछो जाके किसी से। अच्छा। अगर आपके यहाँ पे कोई टीम आएगी नहीं तो आप जब टीम बाहर जब जाएगी कौन वो एक्सपेंस नहीं देते? इजाज भट्ट साहब चेयरमैन थे तो वो आ रही थी, वो उस वक्त टीमें यहाँ पे आ रही थी। व्हाट्सएप के वक्त से ये जो उनको ये पैसों का मसला हो गया और वो जो 80-85 लाख बजे दिए जा रहे थे उनको। इसके ऊपर फिर बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक और साबिक चीफ सेलेक्टर, बड़ी प्यारी शख्सियत सलाहुद्दीन सल्लू साहब ने। सल्लू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सल्लू भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपकी राय जानना चाहूँगा। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मोहम्मद इलियास और कामरान खान मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान एक फतह की तरफ बढ़ रहा है और आज का जो खेल रहा जिसमें पाकिस्तान ने बैटिंग भी की, फॉलो ऑन की भी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन 550 का हदफ काफ़ी है पाकिस्तान के लिए कि उनको आउट कर सकता है। बड़ा टाइम भी बाकी है इस टेस्ट मैच में अभी। पहले तो इन दोनों अजीम शख्सियात को मेरा सलाम कहें। वालेकुम सलाम सल्लू मियां। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहाँ तक इनके सवाल का ताल्लुक है तो मैं ये समझता था कि शायद ये फॉलो ऑन करेंगे, ठीक है। ये विकेट डिटेरिएट होती जा रही है, ये खुलना की विकेट नहीं है, ठीक। इसमें अगर आप देखें बॉलिंग मार्क्स इतने ज्यादा बन गए हैं और वो इस बात की गम्माजी करती है जो आउट किया उमरुल कैस को यासिर शाह ने, वो कितनी आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद पड़ी थी और कितना ग्रिप लिया गेंद ने और वो बोल्ड हुए। उनको एक फायदा ये जरूर है कि हमारे पास लेग स्पिनर है, उनके पास खब्बे बैट्समैन ज्यादा हैं, मगर उसके ये माने नहीं है कि हम उनको आउट ना कर सकें। मेरे ख्याल में 10वें ओवर में लाए ये इनको यासिर शाह को पहले लाना चाहिए था। इस विकेट में अभी और डिटेरिएशन होगा जो कि पाकिस्तान के स्पिनर्स के हक में जाएगा। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि यासिर शाह अगर राउंड द विकेट गेन कराएं और ड्राइव कराएं, जिसके कि ये बड़े शौकीन हैं, तमीम इकबाल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन यहीं पर आउट भी आप इनको कर सकते हैं। तो अभी एक तो फॉलो ऑन मेरे ख्याल था कि ये देंगे क्योंकि 354 बहुत होते हैं। उसके बाद आप ऐसा कैलकुलेट करते कि अगर वो 25-30 या 50 रन ऊपर कर ले तो वो आपके बैट्समैन आके कर लें, क्योंकि टाइम बहुत है जैसा कि आपने फरमाया। अभी भी 2 दिन है, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि बांग्लादेश में बारिश भी बहुत होती है, इसका भी जहन में ख्याल रखें। एक चीज बताऊं इमरान भाई के, मेरे ये समझ नहीं आया कि बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को क्यों खिलाया। उनकी हिमाकत से हमने इस्तेफादा किया और 557 रन कर गए। अब जब बांग्लादेश को 2003 पे आउट कर दिया, 354 की लीड ली है, तो फॉलो ऑन कर दो। और प्रोफेशनल क्रिकेट में ये नहीं होता कि थक गए या हमारा गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, ये नहीं होता। प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा ये है कि जिन हालात में आपको खिलाया जाए आप परफॉर्मेंस दें। ठीक है, तो आपके ख्याल में फॉलो ऑन की तरफ जाना चाहिए था? मेरा अपना जाती ख्याल है ये, लेकिन उनके जहन में जाहिर है ये ट्रेंड चला दिया है कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी दिन पहले से कि दूसरी भी बैटिंग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलियन करे या गोरा करे हम वही करें। हम रोते रहते हैं स्ट्रक्चर को। इंग्लैंड में कितना अच्छा स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट का, क्वालिफाई नहीं कर पाए वर्ल्ड कप। तो ये सब अपनी जगह सही है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी कौमें जो करें हम वो करें। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें और जब तक आप हारने से डरते रहेंगे आप जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा सलाहुद्दीन सल्लू साहब, समी असलम एक नए खिलाड़ी टीम में डाले गए हैं। इस टेस्ट मैच में भी वो ज़्यादा लंबी इनिंग्स खेल नहीं सके, आपने उनको देखा, कैसा लगता है खेलने का अंदाज? और पहले मैच जो इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स थी उसमें उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला था जिसमें वो आउट हुए। आज भी वो मतलब ऐसे बॉल पे आउट हो गए जिस तरह की पिच में इतनी ज़्यादा जान नहीं है कि आप स्लिप लगा दें बिला वजह। तो समी असलम की कारकर्दगी के हवाले से और आप उनको मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि वो एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं? एक वनडे भी उन्होंने खेला है अभी इसी टूर पे पाकिस्तान के लिए। देखिए, इनको मैंने टू बी वेरी फ्रैंक इतना ज्यादा खेलते नहीं देखा। ये 2 जो इनिंग का जिक्र कर रहे हैं अब में, तो इनका तो वो मैयार नहीं रहा जो टेस्ट क्रिकेट का मैयार होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम ये तो जरूर बात कर रहे हैं यंगस्टर्स को लाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पुराने ओपनर्स हैं उनको भी हमें फिर से वापस लाना चाहिए। वजह ये है, ये मोहम्मद इलियास साहब पुराने ओपनर, आप इनकी बात कर रहे हैं? सल्लू मियां और मैंने इंग्लैंड के खिलाफ ओपन की थी ढाका में। इनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, हमने इन्होंने 7 ओपन किया था अगेंस्ट इंग्लैंड और यही किया था ढाका में। ठीक है, ढाका में हेलमेट वेलमेट नहीं होता था। इमरान साहब
ये वो टीम है, बांग्लादेश 2 मिनट में आपके लूंगा, ये वो टीम है जिसको पाकिस्तान ने टेस्ट स्टेटस दिया है, यहाँ जाके इनके लड़कों को कोच किया और आज हम उनसे क्रिकेट सीख रहे हैं। हमारे सामने कल तक जो तिफले मकतब थे, खुदा की शान है, अब हमको राय देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में समई असलम को आप में वो एक फड़क नजर नहीं आई जो होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए? अजहर अली बहसियत कप्तान ओडीआई टीम और बहसियत खिलाड़ी टेस्ट टीम, आप उनकी इस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूं कि टेक्निकली बड़े साउंड है अजहर अली और इनकी बड़ी अहमियत है टेस्ट क्रिकेट में, खासतौर से वनडे में भी है। और एक और जो इनकी ये यूनुस खान, मिसबाह-उल हक, ये एक ही टाइप के प्लेयर हैं और जाहिर है यूनुस खान को मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर समझता हूं, लेकिन एक जो इनकी और खूबी है उससे हम इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं, ये राइट आर्म लेग स्पिनर है और इनके हाथ में नेचुरल लूप है अजहर अली में के, जबकि दूसरे जरा फ्लैट गेंद करते हैं यासिर शाह। लेकिन इस पिच पे यासिर शाह अकेले ही अगर मैच ये जिता सकते हैं अगर उनसे तरीके से गेंद कराई जाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन अहमद सल्लू साहब, आपने अपना वक्त दिया उस प्रोग्राम में। यहाँ वक्त एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर मोहम्मद इलियास और कामरान अमजद खान से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के हवाले से। और कल इस टेस्ट मैच का चौथा दिन है और बांग्लादेश दूसरी इनिंग्स और इस टेस्ट मैच की मजमूई तौर पर चौथे दिन में चौथी इनिंग्स खेलने के लिए जा रहा है। एक खिलाड़ी 63 रन पर आउट हुआ है। पहले टेस्ट मैच के हीरो बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल अभी ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी बल्लेबाज बॉलर्स के लिए एक बड़ा ख़तरा भी बन सकते हैं। लेकिन इस पिच में जिस तरह से स्पिन मौजूद है और जो पैचेस बन रहे हैं उसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सलाउद्दीन अहमद सल्लू ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, पैचेस का ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपके ख्याल में सल्लू जिस तरह बता रहे हैं? देखो, मैं भी यही सोच रहा था कि शायद ये पाकिस्तान फॉलो ऑन करा दें उनको। अच्छा, मेरा भी, लेकिन बाद में जो अब मैं अब स्लाइटली रॉन्ग मेरा ख्याल है, उसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ कि अब जो अगेंस्ट इन्होंने 200 रन किए, 195 किया, 195-96 किया, थोड़ा सा विकेट पे ठहरे हैं, मिस यूज हुई है पिच थोड़ी सी, वो 200 रन के करीब बन गया, 195, ठीक है, 200 ही हो गया ना, ठीक है ना। तो उससे ये फर्क पड़ा होगा कि थोड़ी सी विकेट में और थोड़ी सी डस्ट आ गई और थोड़ी स्पिन आ जाएगी और गेंद लो एंड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये चीज मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फॉलो ऑन नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्पिन अटैक तो अच्छी है, ठीक है। अब यासिर शाह बिल्कुल सल्लू मियां ने ठीक है कि ही शुड बॉल राउंड द विकेट, स्पेशली लेफ्ट हैंड को बैट्समैन को, और लूप दे और आउटसाइड द ऑफ स्टंप खिलाए, लेट हिम ड्राइव, जैसे उसने केव के आउट किया सुबह, लेट हिम ड्राइव, लेट हिम हिट। 500 रन हैं भाई, 2 दिन पड़े हुए हैं, कितने चौके मार लेगा, कितने छिक्के मार लेगा, ठीक है कि नहीं? ये नहीं है कि आपके पास 50 कोई मिस हिट होना है, मारने दो, करने दो, बैट पैट गैप आना है, लेट हिम प्ले। गेंद जब स्पिन होगा, स्किड करेगा या नीचे रह जाएगा तो आउटसाइड उसको मारने दो, कवर ड्राइव मरवाओ, ठीक है, तो बाहर से ला के बाहर गेंद गैप बनेगा। जब आप ड्राइव करेंगे ना तो अंदर गेंद आ रहा, तो देयर इज 98% चांसेस है आजकल के प्लेयरों के वो बैट एंड पैड में गैप बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये करना चाहिए। सेठी साहब तो आईसीसी के सदर बनने भाई, वो जब बनेंगे उसके बात करेंगे, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत। आपका ख्याल है उससे पहले कोई तब्दीली आ जाएगी? नहीं बनाएंगे उनको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो जब आएंगे वो तो सिर्फ वो उनका है, उनकी नो पावर तो नहीं है ना, जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, उसके पावर तो कोई नहीं है ना, है वो तो क्वीन है। तो बाद में ये नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, अगर जब बोलूँगा सबको पता चल जाएगा। अच्छा, बाद में ये कर रहा हूँ, ICC जो है, टू मी दैट इज डायबॉलिकल ICC। देखें, वहाँ से जिम्बाब्वे आ रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं, हम 100% सिक्योरिटी दे रहे हैं, VIP हमारी फौज, हमारे सब उनको दे, प्रेसिडेंट, इनके जो अंपायर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन बच्चों से जो यहाँ पे आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर्स आ रहे हैं जी, ये कौन इंटरनेशनल टीम आ रही है, टेस्ट टीम है, तो फिर यहाँ तो ये कहें जी आप टीम नहीं, हम एग्री करते हैं ना, और हम आपके आप एक तरफ तो रिकॉग्नाइज करते हैं वो मैच और दूसरी तरफ अपने अंपायर नहीं भेज दे, ऑफिशियल नहीं भेज दे, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? ये तो करप्ट ही है ना।
आप निकाल कर देखें। एक और मैं आपको आज बात बता दूं आपको, इसका मतलब आईसीसी जेर असर है भारत के? बिल्कुल है, बिल्कुल है। श्रीनिवासन नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। देखो मैं आपको एक और बात बता दूं बड़ी क्लियरली, बहुत क्लियर। जब श्रीलंका पे अटैक हुआ था यहाँ पे लाहौर में, लिबर्टी में, अगर आप बड़े सुने, उस वक्त हमला होने से पहले नून की गवर्नमेंट थी माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। शहबाज शरीफ वॉज ए चीफ मिनिस्टर। उससे पहले वनडे मैचेस हुए, कितने अच्छे मैचेस हुए थे, कितनी सिक्योरिटी दी गई थी। अगर आपको याद होगा कि कहाँ भी नहीं फड़क, चिड़िया भी नहीं फड़कती थी, नहीं फड़कती थी ना, आपको याद है? बिल्कुल। श्रीलंका जब आई थी। लेकिन ये भी मेरे ख्याल है, ये भी इंडियन साजिश होगी कि गवर्नर राज लग गया और जो लोग जॉब पे थे, शहबाज शरीफ साहब वॉज चीफ मिनिस्टर, जब गवर्नर राज लगता है तो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो जाती है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त ना, जब हमला होता है, हमला हुआ। आपका जो गवर्नर साहब थे, गवर्नर राज, वो थे इंचार्ज। मुझे अभी तक याद है वो बात, पहले इंटरव्यू जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने बयान दिया था, ये दो ग्रुपों में लड़ाई हुई, आपको याद होगा फर्स्ट इंटरव्यू उनका। उनको तो ये भी नहीं पता था कि आर्मी के ऊपर अपना पाकिस्तानी फौज अपना श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हो गया। ये शहबाज शरीफ ने हक में हम अमली थी कि जो वनडे मैच हुए थे बिल्कुल शफाफ, कोई प्रॉब्लम यार, हम सिलेक्टर थे, हम जब जाते थे हमारे एक एक चीज गाड़ी के खोलते थे, वो इतनी सिक्योरिटी सख्त थी, विच वॉज वंडरफुल। लेकिन वो तो गवर्नर राज लग गया, ये लगवाया गया गवर्नर राज, शहबाज शरीफ साहब को एक तरफ कर दिया, और ये इंडिया, हमारी क्रिकेट खराब करने वाला इंडिया है। इंडिया ने क्या कर दिया आपके साथ? इंडिया ने सब कुछ किया है। आप, मुझे लगता है आप ही रॉ के बंदे हैं। बिल्कुल उन्होंने किया है। रॉ के बंदे? हाँ। अच्छा ठीक है, एक मुझे ये बताइए, ये क्यों नहीं भेजते आईसीसी, क्यों नहीं भेज देगी ना? वो कहते भेज देंगे हम। कब कहा उन्होंने कहा है अब कि अगर इस मरतबा नहीं तो अगली मरतबा भेज देंगे। अगली मरतबा कौन जीता है तेरी? क्या बातें करते हो यार, वो टीम नहीं है, वो इंसानों के बच्चे नहीं है जिम्बाब्वे वाले। ये ठीक है। सीरियस पॉइंट ये है कि अगर जिम्बाब्वे टीम विजिट कर रही है पाकिस्तान, वो पूरी एक स्क्वाड होगा उनका कोचिंग स्टाफ साथ होगा। अगर वो आ रहे हैं तो आईसीसी को भी 2-3 ऑफिशियल्स अपने भेज देने चाहिए, उनकी भी जितनी हिफाजत होगी इनकी भी उतनी हिफाजत होगी। तो ये ज्यादा सब ड्रामे कर रहे हैं आईसीसी वाले। अब सब जब दो बोर्ड्स के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दोनों बोर्ड्स इस पे रजामंद है सीरीज के लिए, उन्होंने अपना सिक्योरिटी वफ्द भेजा, उनकी तसल्ली हो गई है, वो टीम भेजने के लिए तैयार हैं, टेस्ट स्टेटस है उनकी टीम का, वो आने के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं। जब सब कुछ एमओयू पे दस्तखत हो गए हैं, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने एग्री कर लिया है, तो आईसीसी का उस पर क्या एतराज है? वो ये एतराज है कि हम नहीं भेजेंगे, बस ये तो वही है ना कि नहीं खेलने देंगे। वाकई इनका खेलेंगे ना खेलने देंगे, खुद ही पानी पा देंगे। पॉइंट सब ये देखो यार, लेट्स ट्रीट पाकिस्तान, वी आर ग्रेट नेशन। कोई शक नहीं। हाँ, इसमें मेरा एक और पॉइंट है कि ये आईसीसी इंडिया के ज़ेरे असर रहे, जो कुछ मर्जी साजिशें करते रहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट कुछ नहीं है। अब इंशाल्लाह जिम्बाब्वे की टीम आएगी, आयरलैंड तैयार है आने के लिए पाकिस्तान। इस तरह से कितनी देर तक रोक लेंगे? कितनी देर तक नहीं रोक सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद लियाज साहब, आप तशरीफ लाए, और कामरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान कल टेस्ट मैच बड़े अच्छे अंदाज में जीते, और इसके साथ साथ एक और उससे भी अच्छी दुआ और बड़ी दुआ ये है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस आए और ज़्यादा अच्छे तरीके से वापस आए। चाहे कुछ भी लोग करते रहें, कोई रोकता रहे या ना रोकता रहे, रोकने की कोशिश करता रहे, पाकिस्तान की टीम ने हमेशा अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, और दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने क्रिकेट को भी एक पहचान दी है। क्रिकेट ने पाकिस्तान को पहचान दिया, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने क्रिकेट को एक नई पहचान दी है, एक नया अंदाज दिया है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।